इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी कराने वाले संस्थान दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने हाल ही में कहा है कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं लड्डू की तरह हैं, जिन्हें कोई भी उठाकर खा लेता है। और अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उसके बाद आप सोचेंगे कि शायद डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने सच ही कहा था। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी मेंस 2023 को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले से पहले 10 सूत्र लगातार जो संभावनाएं जाहिर कर रहा था और आयोग को चेता रहा था कि उसे अंतिम फैसला आने तक मेंस परीक्षा नहीं करानी थी, वो 100% सटीक साबित हुआ। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के 2 सवालों को गलत माना है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने 30 जून को प्रस्तावित राज्य वन सेवा मेंस परीक्षा 2023 की प्री की मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के आदेश दिए हैं। यानी फॉरेस्ट सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अब फिर से घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने 10 सूत्र को बताया कि हाईकोर्ट ने 2 सवालों को कंसीडर कर लिया है और आयोग की ओर से मान्य जवाबों को गलत माना है। कोर्ट ने इसका लाभ सभी उम्मीदवारों को देने की बात भी कही है। बाकी बातें विस्तृत लिखित ऑर्डर से ही साफ होंगी। अब एमपीपीएससी को डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने लड्डू बताया है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन 2 सवालों को कोर्ट ने गलत माना है, एमपीपीएससी उन्हें अभी तक सही मानता आ रहा है। क्या है ये मामला, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई? विकल्प थे ए 1832 ईस्वी, बी 1833 ईस्वी, सी 1834 ईस्वी और डी 1835 ईस्वी। और इस सवाल का सही जवाब है डी 1835 ईस्वी। दूसरा सवाल था, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसके विकल्प थे ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी जयपुर और डी दिल्ली। और इस सवाल का सही जवाब है सी जयपुर। इन दोनों सवालों को हाईकोर्ट ने अब गलत पाया है और इसके आधार पर अपने पूर्व के आदेश को हटाकर साफ किया है कि इन सवालों का फायदा सिर्फ हाईकोर्ट की शरण लेने वालों को ही नहीं बल्कि सभी प्रभावित उम्मीदवारों को मिलेगा। यानी वो सभी उम्मीदवार जो इन दोनों सवालों की वजह से कट ऑफ पर अटक गए थे, उन्हें भी कोर्ट के आदेश का फायदा मिलेगा। और इसी आधार पर कोर्ट ने कहा, चूंकि वन सेवा परीक्षा अभी हुई नहीं है, लिहाजा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट संशोधित किया जाए और इसी आधार पर मेंस परीक्षा कराई जाए। लेकिन दूसरी तरफ मामला यहाँ फंसेगा कि 2023 की राज्य सेवा मेंस तो हो चुकी है और चाहे राज्य सेवा परीक्षा हो या राज्य वन सेवा परीक्षा, दोनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा तो एक ही होती है। लिहाजा अगर वन सेवा परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन होता है तो राज्य सेवा परीक्षा के रिजल्ट में भी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जब उम्मीदवार फॉर्म भरता है उसी समय उससे पूछा जाता है कि वो किस परीक्षा में शामिल होना चाहता है। अब ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दोनों परीक्षाओं को चुना होगा, वो अगर कट ऑफ की सीमा पर होंगे तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसीलिए राज्य सेवा मेंस परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और एमपीपीएससी की चतुराई देखिए कि फिलहाल वो इसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। इधर कोर्ट भी राज्य सेवा मेंस परीक्षा को लेकर अलग आदेश तब तक नहीं दे सकता जब तक कोर्ट में कैविएट दाखिल ना हो। यानी साफ है कि इन दोनों सवालों का वेटेज लेने के लिए सभी उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे। अब ये जो कुछ भी हो रहा है वो 2019 की याद दिलाता है, जब आयोग की ऐसी ही गफलत और मनमर्जी की वजह से पहले नॉर्मल परीक्षा करानी ही पड़ी और फिर जब उम्मीदवार आयोग के अड़ियल रवैये की वजह से कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने स्पेशल मेंस के आदेश दिए, जिसका सीधा खामियाजा उन हजारों उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू तक भी पहुंच गए थे और बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। और कमोवेश यही सीन 2023 की परीक्षा का भी बनता नजर आ रहा है। अब जो इन सवालों के कारण कट ऑफ पर अटक गए थे, वो इसी आधार पर साल 2019 की तरह स्पेशल मेंस की मांग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट में कैविएट दाखिल करना होगा।
अब आयोग के अड़ियल रवैये को इस बात से भी समझा जा सकता है कि करीब 2 लाख उम्मीदवारों ने 2023 की प्रारंभिक परीक्षा दी थी और पदों की संख्या थी सिर्फ 235। प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर 5,589 उम्मीदवारों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया। आयोग ने दिसंबर 2023 में प्री परीक्षा कराई और 2024 जनवरी में रिजल्ट घोषित किया। फिर आयोग ने मेंस के लिए 11 से 16 मार्च की तारीख निर्धारित की और इन्हीं तारीखों का उम्मीदवारों ने इंदौर स्थित आयोग के दफ्तर के सामने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया था कि आखिर प्री और मेंस के बीच इतना कम वक्त क्यों था। परीक्षा की तैयारी के लिए कम वक्त मिलने से उम्मीदवार बेहद निराश थे और लगातार मानसिक पीड़ा झेल रहे थे। लेकिन एमपीपीएससी ने उम्मीदवारों की एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहकर परीक्षा आयोजित की। जबकि उसी समय हाईकोर्ट में इन्हीं दोनों प्रश्नों को लेकर केस चल रहा था। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मेंस की पहली सुनवाई में कहा था कि सिर्फ सवालों पर आपत्ति लगाने वाले और हाईकोर्ट आने वाले उम्मीदवारों को ही राहत दी जाएगी। इस आधार पर केवल ऐसे ही उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में बैठने की सशर्त पात्रता। कोर्ट ने एमपीपीएससी को भी जमकर फटकार लगाई थी कि आयोग सिर्फ अपनी चलाता है, उसे उम्मीदवारों की कोई परवाह नहीं। इधर द सूत्र लगातार उम्मीदवारों के हक में दमदारी से आवाज उठा रहा है। मेंस परीक्षा को लेकर हुए बड़े आंदोलन के वक्त भी द सूत्र ने कहा था कि परीक्षा की तारीख बढ़नी ही चाहिए और ये भी कहा था कि जब हाईकोर्ट ने कुछ सवालों पर आपत्ति लेकर याचिकाकर्ताओं को मेंस में बैठने की पात्रता दे दी है तो फिर सभी को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन एमपीपीएससी ने एक बार फिर अपनी ही चलाई और नियमों का हवाला देकर फौरी तौर पर हाईकोर्ट से राहत ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट उस समय रिवाइज्ड होने से रह गया। लेकिन अब उसका खामियाजा वो तमाम उम्मीदवार भुगत रहे हैं जिन्हें पहले तैयारी करने का वक्त नहीं मिला और हकदार होने के बावजूद वो बाद में मेंस परीक्षा भी नहीं दे सके। अब आप ही बताइए, एक ही परीक्षा एक ही रिजल्ट, लेकिन वही परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एक जैसे अंक ला रहे हैं तो फिर वो इस परीक्षा में शामिल क्यों नहीं हो सकते। यानी एमपीपीएससी के अड़ियल रवैये और परीक्षाओं में गफलतों का दौर अभी थमा नहीं है और ना जाने ये दौर कब तक यूं ही चलता रहेगा और ना जाने कब तक प्रदेश के हजारों उम्मीदवार निराश, हताश और परेशान होते रहेंगे।